Good morning guys. Myself Anamika Mishra. Welcome to Prag ITI channel. आज हम लोग एसी सर्किट शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग इससे पहले डीसी सर्किट और उसके बाद जितने भी थ्योरम्स होते हैं और मैग्नेटिज्म इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें ये पता चल गया है कि कोई भी अगर मशीन हमें डिज़ाइन करनी है, मोटर जनरेटर, तो हम उसको किस बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, कितने एंगल पे डिज़ाइन करेंगे, कितना उसका लॉसेज होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग मैग्नेटिज्म में देख चुके हैं। मैग्नेटिज्म के कुछ टॉपिक हैं जैसे बीएच कर्व वगैरह, ये रह गया है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। आज हम वहां से शुरू करते हैं एसी सर्किट। देखिए, हमें ये बात पता है कि अगर हम कोई भी मोटर या जनरेटर को डिजाइन करना है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि फ्लक्स जो है वो कंडक्टर को कट करेगा और कंडक्टर जो है वो फ्लक्स को कट करेगा, और अगर हम उसके स्टेट में परिवर्तन करें, कंडक्टर को घुमाएंगे, तो उसमें एक फोर्स का अनुभव होगा जिससे कि हमारा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये बात सबको पता है। अब देखिए, हमारी ईएमएफ पैदा हो गई, ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज पैदा हो गई। जब हमारी वोल्टेज जनरेट हो गई या ईएमएफ इंड्यूस हो गई, जनरेट हो गई, तो जो हमें वेव मिली वो कैसी मिल रही है, साइनोसोडल नेचर की मिल रही है। तो अगर E इज इक्वल टू में आई मैक्स EM साइन ओमेगा टी हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा E इज इक्वल टू में EM साइन ओमेगा टी है, उसमें ओमेगा टी क्या है, ये एक एंगल है। ओमेगा टी पूरा मिलाकर क्या है, एंगल है। और अगर अलग अलग पार्ट में देखेंगे तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब कि रेडियन पर सेकेंड में, और टी क्या है हमारा पे, टाइम है। EM क्या है, मैक्सिमम EMF है, और E इज इक्वल टू में जो E है वो क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब कि तात्क्षणिक वैल्यू। तात्क्षणिक मतलब कि किसी भी सेकंड पर कितने भी एंगल पे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितने भी एंगल पे कितना मान में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक कहेंगे। तो जब हमारे वोल्टेज जनरेट हो गई थी जनरेटर से, तो उस जनरेटर के वोल्टेज में हम ये देख रहे थे कि जो हमें इक्वेशन मिल रही थी वो साइनोसोडल नेचर की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन अगर साइनोसोडल नेचर की है तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में E मैक्स साइन ओमेगा टी। ये आपको एक साइनोसोडल वेव मिली। इस साइनोसोडल वेव में ये क्या वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये जो है हमारा मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ। ये क्या है हमारा टोटल, यानी कि ओमेगा टी दोनों मिलाकर हमारा क्या है, एंगल बना रहा है, एंगल। और अगर हम सिर्फ ओमेगा की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी है, किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। और टी क्या है हमारा, टाइम है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखिए, जो हमें एक वोल्टेज की इक्वेशन मिली उसी तरह से हमें एक करंट की भी इक्वेशन मिली। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू में आई नॉट का मतलब कि आई मैक्स, या फिर हम इसको आई मैक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे, बात वही है। या तो IM लिखे, नहीं तो आई नॉट भी लिख सकते हैं, IM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि ये जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। ये क्या है हमारा पूरा एंगल है, और ये एंगल मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितने भी 90, 180, 270 से लेकर 360, कुछ भी। और ये क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में, और टी क्या है हमारा, टाइम में। इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए, अगर हमारे पास में अगर हम इसका वेवफॉर्म बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेफरेंस में हमें वोल्टेज मिला, ये क्या है हमारा रेफरेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो आपको लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही फेज में
वोल्टेज और करंट दोनों हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग लैगिंग की बात करेंगे तो लैगिंग का मतलब क्या है कि वोल्टेज, देखिए जनरली जब आप वेवफॉर्म अभी हम आपको बताएंगे तो वहां देखकर आपको बताना होगा कि वोल्टेज लैग कर रही है करंट से कि करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। बट अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको करंट के बारे में बताएंगे क्योंकि करंट का ही फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो अगर वोल्टेज से करंट 30 डिग्री पीछे के साइड में चल रही है तो हम कहेंगे कि करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, और अगर 30 डिग्री आगे चल रही है तो हम कहेंगे कि वोल्टेज करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रही है। अब ये एंगल डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30, 60, 90 जो भी दिया रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम होने चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें उसे वहां पर चेंज करना पड़ेगा, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 1 जैसे भी करके हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना पड़ेगा जिसमें करंट की वैल्यू दी हुई है। दोनों अगर साइन कॉस में तो उसका हम नहीं निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए, और अगर नहीं सेम क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है तो हम उसे चेंज करेंगे और चेंज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम करेंगे, उसके बाद से ही हम क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस में मान लीजिए कि ओमेगा टी है, क्या है, ओमेगा टी है। अब देखिए ये 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, मतलब ये वैल्यू कितनी थी हमारी, 90 थी, कितनी है हमारी, 90 है, कुछ इस तरह से, सही है। अब ये यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर चलेगा और यहाँ से ले आके हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये ऐसे चला, ये 270 डिग्री है, और यहाँ पर जब हम इसको ले आए तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास में, 360 डिग्री हो गया। आपको दिख रहा है कि ये जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में है उतना ही निगेटिव हाफ साइकिल में भी है। तो अगर ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू है तो ये निगेटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये क्या है हमारा, EM का पॉइंट है, ये क्या है हमारा, EM का पॉइंट है। अब देखिए अगर जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, EM साइन ओमेगा टी, EM साइन ओमेगा टी, सही है। अब ये किसका वेव फॉर्म बना, ये तो हमारे वोल्टेज का वेव फॉर्म है। वोल्टेज के वेव फॉर्म में एक चीज देखिए, ये क्या है, ये इसका पीक वैल्यू है यहाँ पर, और ये इसका पीक वैल्यू है। तो दोनों के पीक वैल्यू को जब हम मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीक टू पीक वोल्टेज कहेंगे, पीक टू पीक वैल्यू या फिर पीक टू पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे ये वैल्यू आकर के मिल रही है ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू था। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली थी वो EM साइन ओमेगा टी, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से स्टार्ट होता। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वोल्टेज है आपके पास V1, यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज है V1 या E1, यहाँ पे T1 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में वोल्टेज था तो ये हो गया हमारा T2, और ये क्या हो गया हमारा E2 हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज था तो ये हो गया हमारे पास में T3, और ये हो गया हमारे पास में E3, सही है। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट 0 से स्टार्ट है
अब हम जैसे जैसे टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो हमें T1 मिला, T2 मिला, T3 मिला, यहाँ पे वोल्टेज भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, E1 मिला, E2 मिला, E3 मिला। अब देखिए ये तो हमारी कंप्लीट वेव फॉर्म इस इक्वेशन की हो गई, मतलब कि वोल्टेज की हो गई। जो हमने ईएमएफ जनरेट किया था, जो हमने जनरेटर से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो वोल्टेज जनरेट हुई थी, उसका वेव फॉर्म ये जो कि साइनोसोडल नेचर का है। अब हमें करंट का निकालना है, तो करंट की भी वेव फॉर्म कैसे होगी, यहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, ये 180 डिग्री पे आया, ठीक है। उसके बाद कहां तक चला, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उतना ही चलेगा, तो कुछ ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी करंट की। ये क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और इक्वेशन यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, I इज इक्वल टू में आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई देखिए इस वेव फॉर्म को समझना बहुत ही जरूरी है। I इज इक्वल टू में आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसके आगे से आप जब वेव फॉर्म में यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, एम्पलीट्यूड क्या है, इन सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आपको मेन सीखना क्या है, फेज एंगल निकालना, फेज डिफरेंस निकालना। अब देखिए ये हमारी करंट की मिल गई, ये हमारी वोल्टेज की मिल गई, इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लिखते हैं, हमने इस इक्वेशन का ये वेव फॉर्म डिजाइन किया है। अब आपको वेव फॉर्म डिजाइन करना है और बताना है कि वोल्टेज से करंट लीक कर रहा है, लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है उसमें। तो फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना है सबसे पहले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा E इज इक्वल टू में EM साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू दिया हुआ है IM साइन ओमेगा टी प्लस में 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, प्लस में 30 डिग्री दिया हुआ है। प्लस कर लीजिए चाहे माइनस कर लीजिए, बात वही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ का आपको एक वेव फॉर्म डिजाइन करना है और आपको ये बताना है कि फेज डिफरेंस कितना है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस लेकर चलते हैं हमेशा। यहाँ पे हमने क्या किया कि वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ये हो गया हमारा वोल्टेज, रेफरेंस हो गया 0 डिग्री पे, और ये क्या हमारा वोल्टेज है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो करंट की वैल्यू दी हुई है वो ओमेगा टी, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पे दोनों के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है तो ये ओमेगा टी प्लस 30 लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या है कि 30 डिग्री वोल्टेज से आगे, 30 डिग्री वोल्टेज से हम आगे चलेंगे। तो आगे चलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हम चले 30 डिग्री, ठीक है। हमारा फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, और ये क्या है हमारे करंट की वैल्यू है, सही है। तो इस वेवफॉर्म को देखिए और देखकर बताइए कि अगर वोल्टेज से करंट 30 डिग्री आगे चल रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रही है। तो आंसर क्या हुआ कि फेज डिफरेंस हमारा 30 डिग्री हो गया, और किस कंडीशन में, लीडिंग की कंडीशन में, किस कंडीशन में, लीडिंग की कंडीशन में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू में Vm साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे I इज इक्वल टू दिया हुआ है Im साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो एक आपको माइनस में दिख रहा है और दूसरा आपको किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, सही है। देखिए वोल्टेज को क्या करेंगे हम, रेफरेंस लेंगे।
जब हम वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री पे हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे हमने वोल्टेज को रेफरेंस इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं था, सिर्फ ओमेगा टी था। तो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ पे आप 0 डिग्री पहले रेफरेंस ले लीजिए। उसके बाद देखिए कि वोल्टेज के इक्वेशन में वोल्टेज -30 डिग्री है, मतलब कि पीछे के साइड चल रहा है। पीछे मतलब नीचे, और ऊपर लीड करेगा मतलब कि ऊपर के साइड चल रहा है। तो माइनस लगा हुआ है मतलब कि पीछे के साइड चल रहा है। तो वोल्टेज जो है वो रेफरेंस से 30 डिग्री पीछे है, मतलब कि कुछ इस कंडीशन में। ये क्या है, हमारा वोल्टेज हो गया। उसके बाद देखिए ये करंट जो है वो रेफरेंस से हमारा 30 डिग्री आगे है, प्लस है मतलब कि आगे है, आगे है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे ये आगे, मतलब कि ऊपर के साइड बनाएंगे। तो ये हमारा, ये भी कितना है, 30 डिग्री है। अब हम दोनों एंगल को अगर देखेंगे तो ये 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे के साइड में, मतलब वोल्टेज करंट से आगे चल रही है। तो आगे चल रही है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि करंट जो है वो लीड कर रही है। तो फेज डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। और कंडीशन क्या हो गई हमारी, लीडिंग की। कंडीशन क्या हो गई हमारी, लीडिंग की। सही है। अब देखिए हम आपको एक दो एग्जांपल और देते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, v = में दिया हुआ है Vm cos ओमेगा t, क्या दिया हुआ है, cos ओमेगा t। और I = में दिया हुआ है Im sin ओमेगा t प्लस में 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हम फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें उसका क्या सेम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अगर ऊपर कॉस दिया हुआ है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। और आपको पता है कि कॉस को साइन में चेंज करने के लिए थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। कुछ अगर ऐसी वैल्यू आएगी 180 + थीटा, अगर 180 + थीटा होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v = Vm sin ओमेगा टी और कितना, +90 डिग्री। तो अगर हम +90 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, cos 90। सही है। ये कितना है हमारे पास में, cos 90 आ जाएगा। सॉरी, cos में ना, ये cos में है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये साइन में होगा। अब देखिए जब हम इसे साइन में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v = में Vm, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन हो गया, cos से साइन में चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। सही है। डायरेक्ट आप यहाँ पे साइन भी लिख सकते हैं, और आपके अंडरस्टूड में कि अगर आप मन में चेंज करें या लिख के चेंज करें, जिस हिसाब से आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, चेंज लेकिन करना है। और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, Im sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। बस एक बात याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्लस लें कि माइनस लें, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होगा। वहां पे आपको बताया जाता है कि साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 180 + थीटा किसमें क्या चेंज होता है, कहाँ माइनस होता है, कहाँ पे नो चेंज होता है। वो सारी चीजें वहीं से आपको पता चलेंगी जो फॉर्मूले में गिवन रहती है, सॉरी फॉर्मूले में पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने चेंज किया, कॉस को साइन में और ओमेगा टी प्लस 90 लिखे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें दो इक्वेशन मिली, एक v = Vm sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और एक मिला I = में Im sin ओमेगा टी प्लस 30। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए 0 डिग्री
रेफरेंस। सही है, हमने क्या किया, 0 डिग्री रेफरेंस ले लिया। अब इस वोल्टेज को देखिए, ये कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री ऊपर के साइड में, मतलब प्लस का मतलब क्या है, ऊपर का मतलब क्या है कि लीड कर रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रही है। हमने बनाया, ये हो गया आपके पास में 30 डिग्री। कितना बनाया हमने, 30 डिग्री बनाया। सही है, सॉरी ये 90 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। एंगल नहीं चेंज होगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो ये 90 है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका, 90 डिग्री पे। तो इसको आप बना लीजिए सिंपली ऐसे। ये कितना हो गया हमारा वोल्टेज हो गया, ये कितने डिग्री पे हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री पे हो गया। सही है। अब देखिए, अगर हम करंट की बात करेंगे तो ये क्या, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री मतलब कि आगे के साइड में कितना, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे अगर 30 डिग्री करंट बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या है हमारा आई है, और ये क्या है हमारा 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वोल्टेज कितना हो गया हमारे पास में 90, और करंट कितना हो गया हमारे पास में 30। तो ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया फेज डिफरेंस, फाइव इज इक्वल टू, तो फाइव इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। और चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेफरेंस से करंट जो है वो 30 डिग्री हमारी क्या कर रही है, लीड कर रही है, मतलब कि आगे के साइड में चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये किस कंडीशन में है, लीडिंग की कंडीशन में है। ठीक है, ये आगे है ना, और ये पीछे है। और हमेशा ग्राफ कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज नहीं देखते हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ग्राफ कैसे देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो इसमें आगे कौन आया, वोल्टेज आया, और करंट कैसे पीछे चली गई, है ना। एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वोल्टेज जो है वो पहले आएगा। तो वोल्टेज हमारी लीड कर रही है और करंट क्या है हमारी, लैग कर रही है। वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रही है। सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसी सर्किट का सबसे बेसिक है और क्वेश्चन भी आता है। लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। यूनिटी का मतलब देखिए ऐसा होता है, ये क्या है कि एक ही फेज में वोल्टेज की भी वैल्यू हो और करंट की वैल्यू हो, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम फेज में होने पर क्या होता है, यूनिटी होता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो भी आज बताए हैं। देखिए, जब हम कोई जनरेटर को डिजाइन करने जाते हैं तो वो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उस फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के कारण वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाता है, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ जनरेट हुआ। जब ईएमएफ वो जनरेट हुआ तो वो किस नेचर का हुआ, एसी सर्किट है तो साइनोसोडल नेचर का होगा। सिंपल सी बात है। जब हम साइनोसोडल नेचर का होगा तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू में EM साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू में IM साइन ओमेगा टी। सही है। अब देखिए, ये जो E और I का मान है ये क्या है, तात्क्षणिक मान है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये प्रत्येक एंगल पे प्रत्येक मिनट में चेंज होती रहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं। ये EM जो है और IM क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, वोल्टेज की और करंट की। ये ओमेगा टी क्या है हमारा, पूरा ओमेगा टी मिला के एक एंगल बन रहा है, और ओमेगा क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, और टी क्या हमारा टाइम है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे इस चीज को डिफाइन कर रहे थे तो हम इसको ओमेगा टी मानकर चले, रेफरेंस लिया हमने, और वोल्टेज चूंकि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी एंगल तो दे नहीं रखा है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 टाइम से अगर स्टार्ट करें तो ये 90 डिग्री तक पहुंचकर मैक्सिमम हो जाएगा। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, या फिर पीक वैल्यू कहेंगे, या फिर मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम पीक वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, पीक वैल्यू, कोई भी वैल्यू कह सकते हैं।
अब ये जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में चला और 180 तक आया ईएमएफ, उसके बाद ये कुछ उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चलेगा, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा तो ये उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ चलेगा, मतलब कि 90 के बाद 180। आपने पढ़ा होगा कि जो जनरेटर का प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर रखते हैं दो पोल्स के बीच में, तो अगर उसको घुमाया जाए तो वो 0 डिग्री पे मिनिमम होता है, यानी 0 वैल्यू देता है। फिर वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब 1 वैल्यू देता है। फिर वो 180 डिग्री पे 0 देता है, 180 डिग्री पे फिर ये 0 पे पहुंच गया उसी पे, फिर वो 270 डिग्री पे मैक्सिमम देगा। तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम देता है। उसके बाद फिर वो 360 पे पहुंचता है, मतलब फिर वो मिनिमम वैल्यू देता है, मतलब कि 0 वैल्यू देता है। इस तरह से साइनसोइडल वेव चलती रहती है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली वो एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, और यही नेगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, पीक टू पीक वैल्यू। क्या कहेंगे, पीक टू पीक वैल्यू। करेक्ट है इतना। अब देखिए ये टाइम के हिसाब से वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। T1 के टाइम में E1 है, T2 के टाइम में E2 है, T3 के टाइम में E3। ये वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। मैंने आपको बताया ना, ये तात्क्षणिक वैल्यू है, तात्क्षणिक मान है। अब हमें निकालना क्या है, इस फेज डिफरेंस को निकालना है। और फेज डिफरेंस निकालने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। पहली कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए वोल्टेज और करंट का, और अगर नहीं सेम है तो हम उसको चेंज करके सेम करेंगे। अब ये कैसे चेंज होगा, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी वो चेंज होगा। जब चेंज हो जाएगा तो हम 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे, एक यूनिटी पीएफ, लैगिंग और लीडिंग पीएफ। यूनिटी पीएफ का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों कैसे हो, सेम फेज में हो। और लैगिंग पीएफ का मतलब ये है कि वोल्टेज करंट से, जनरली हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे, करंट को लीड और लैग कराएंगे। वैसे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो वोल्टेज से करंट जो होती है अगर वो आगे चलती है, एंगल चाहे कितना भी हो, 30, 50, 60, 80, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जितना आगे चलेगी उतने को हम लीड पे लेंगे, और अगर पीछे की साइड में चलेगी तो उसको हम लोग क्या लेंगे, लैगिंग की कंडीशन में लेंगे। आगे दूसरी चीज ये है कि जब अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं पढ़ते। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो जो भी वैल्यू पहले आएगी, करंट की है चाहे वोल्टेज की है, जो भी वैल्यू पहले आएगी उस वैल्यू को ही हम लोग लीड करा लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वोल्टेज पहले आई तो हम उसको क्या किए, लीड करा लिया, और करंट क्या हो गया हमारा, लैगिंग हो गया। इस ग्राफ में देखिए, अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, करंट पहले मिल रही है। और अगर करंट पहले मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज से करंट यहाँ पे 60 डिग्री लीड कर रही है। क्लियर हो गया। इस तरह से हम ग्राफ निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करके, एंगल को चेंज करके, उसके बाद लीडिंग लैगिंग का देखते हैं कि कौन कितना आगे पीछे चल रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि बताइए वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ग्राफ देखने का तरीका ये होता है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ेंगे, और जो वैल्यू पहले आएगी वो लीडिंग की कंडीशन में होगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट ही लीड करेगी, वोल्टेज भी लीड कर सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।